तो भाई कैसे हैं आप सब लोग? आई होप प्रिपरेशंस एकदम फुल स्विंग्स में चल रही होंगी। ठीक है गाइस, तो हमने क्या किया था, हमने जर्नल अवेयरनेस की ना 3 पार्ट्स कर, मतलब 2 पार्ट्स किए हैं। सो दिस वन इज योर थर्ड वन। ठीक है, हमें बहुत अच्छा आइडिया लगेगा क्वेश्चंस को किस तरह से अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। सो एक बिल्कुल कंसाइज आइडिया जब हमें लग जाएगा ना ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर दिस प्रिपरेशन, तो हमें बहुत चीज़ें आगे का जो हमारा पाथ है वो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हु इज द विनर ऑफ बुकर प्राइज 2021? बुकर प्राइज 2021 का विनर कौन है? ठीक है, सो इफ एनी वन ऑफ यू न्यू द नेम, सो इट इज डैमन गैलगट। ठीक है, डैमन गैलगट की एक बुक थी द प्रॉमिस। ठीक है, तो द प्रॉमिस के लिए इन्हें मिला है बुकर प्राइज 2021। ठीक है, तो ये किस इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर मिलता है, राइट, राइटिंग मिलता है। ठीक है, तो द प्रॉमिस बुक थी। तो अगर क्वेश्चन में कहीं भी अब सपोज द क्वेश्चन में आ जाए द प्रॉमिस बुक इज रिटन बाय हुम, सो यू विल से डैमन गैलगट। और सपोज अगर इन्हीं की कोई एक्स्ट्रा बुक ये एग्जाम में दे दें, ठीक है, डोंट बी स्केयर्ड। अगर आपको ये ऑप्शन दिख रहा है ना डैमन गैलगट, गो फॉर इट, बिकॉज इफ अ पर्सन हैज गॉट अ बुकर प्राइज, तो वो क्या करेंगे, जरूरी नहीं है द बुक फॉर विच ही गॉट अ द बुकर प्राइज वो वही सेम बुक देंगे, वो आपको इनकी कोई भी बुक दे देंगे और पूछ लेंगे कि हु रॉट दिस बुक। सो देयर आर हाई चांसेस कि वो बुक इन्हीं की होगी। सो दिस मैन ही इज फ्रॉम साउथ अफ्रीका। ठीक है, अब मुझे जरा बताना साउथ अफ्रीका की कैपिटल क्या है? जैसे इंडिया की न्यू दिल्ली है, सो देयर मस्ट बी सम कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका इफ यू नो। तो भाई मैं चलो ये तो चीज़ मैं ही बता देती हूँ। तो जो हमारी साउथ अफ्रीका की कैपिटल होती है ना, वो 3 कैपिटल्स हैं। ठीक है, एक तो आपने सुनी होगी हमेशा, केप टाउन, इट्स केप टाउन। देन वी हैव प्रेटोरिया, हमारे पास प्रेटोरिया है। एंड वन मोर जो हम भूल जाते हैं, ब्लॉइम फॉन्टेन। इफ़ आई एम रॉन्ग, इसमें मैं मे बी कुछ मिस्टेक्स कर सकती हूँ, ब्लॉइम फॉन्टेन में देख लेना एक बार, फिर भी आप भी एक बार कंसिडर कर लेना। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका की 3 कैपिटल्स है, वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड बी नोइंग अबाउट दैट। और ये हमारा क्या है, दिस इज आवर रेनबो नेशन। और ये किस लिए फेमस है? इट इज फेमस फॉर नेल्सन मंडेला। और नेल्सन मंडेला के लिए क्यों फेमस है? बिकॉज वो ही वॉज जस्ट एन अमेजिंग मैन, फ्रीडम फाइटर थे बहुत तगड़े। और उनकी एक ऑटोबायोग्राफी है अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, हमारे इंडिया के जो महात्मा गांधी हैं, अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, हमारे जो इंडिया के फाइटर हैं, वन ऑफ द पर्सन दैट इज महात्मा गांधी जी। ठीक है, तो लाइक दे बोथ आर कंपेरेबल टू वन अनदर, लाइक काइंड ऑफ सेम प्रिंसिपल्स थे दोनों के, सेम मेंटालिटी थी चीज़ों को देखने की। तो नेल्सन महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी क्या है? माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। ठीक है, ये पेपर में आ सकता है, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ अगर पूछ लें किसकी ऑटोबायोग्राफी है। डोंट फॉरगेट इट इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ द फादर ऑफ द नेशन, दैट इज महात्मा गांधी। महात्मा का टाइटल किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। फादर ऑफ द नेशन किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ठीक है, अब हमें ये पता होना चाहिए, वन मोर थिंग विच आई वांट टू टेल यू इज एना बर्न्स। इनकी बहुत फेमस बुक है मिल्कमैन। दिस वुमेन इज ऑल्सो अ बुकर प्राइज विनर, बट इन्हें पहले शायद 18 या 19 में मिला था। ठीक है, तो शी इज द ऑथर ऑफ मिल्कमैन, तो इनकी बुक का नाम याद रखना। प्लस दिस लेडी, ठीक है, शी इज, आपको कुछ लोगों को तो पता ही होगा, अरुंधति रॉय। शी इज अरुंधति रॉय और इनकी बुक बहुत फेमस बुक है, दैट इज द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए इन मैम को मिला था हमारा बुकर्स प्राइज। ठीक है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, तो आपको इनका नाम पता होना चाहिए। एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इज योर सलमान रश्दी। सलमान रश्दी की बुक्स का आपको पता होना चाहिए। इनकी एक बहुत फेमस बुक है द मिडनाइट्स चिल्ड्रन। ठीक है, द मिडनाइट्स चिल्ड्रन है, बहुत फेमस बुक है, उसके लिए इन्हें भी अवार्ड मिला था। ठीक है, बुकर प्राइज का ही। तो आज के बाद कभी मत भूलना कि गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखी थी? अरुंधति रॉय ने लिखी थी। और मिडनाइट चिल्ड्रन किसने लिखी थी? सलमान रशीदी ने लिखी थी। इवन दे कैन यूज इन द ऑड वन आउट फॉर्म। हाउ दे विल यूज इट? दे विल गिव यू 4 ऑप्शंस, राइट। तो ये क्या करेंगे, 3 बुक्स दे देंगे विलियम शेक्सपियर की, एक दे देंगे सलमान रशीदी की। सो दे विल से फाइंड द ऑड वन आउट एंड वी विल से आउट ऑफ कंटेक्स्ट क्वेश्चन. So there is no question as such which is out of context. It is just how we will relate it. ठीक है, so अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना. हाँ, एक और मैं बुक आपको जस्ट अ सेकंड गाइज, चलो मैं यहीं ओके फाइन यहीं लिख देती हूँ. तो एक और बुक है दैट इज द वाइट टाइगर. अभी आपने एक मूवी भी देखी होगी प्रियंका चोपड़ा की, मतलब वाइट टाइगर. सो ये इन्हें भी अरविंद अडेगा हैं, ये अरविंद अडेगा, तो इन्हें भी बुकर प्राइज मिला था. एकदम मेरे दिमाग में आ गया. सो अगर कहीं आ जाए तो देख लेना. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो. इंडियाज ऑस्कर एंट्री 2022. ऑस्कर अवार्ड को क्या कहते हैं भाई? ऑस्कर अवार्ड को अकेडमी अवार्ड्स भी कहते हैं, अकेडमी अवार्ड्स भी कहते हैं. ठीक है, समवन सेड दैट माय राइटिंग इज अ लिटिल बिट इनडिसर्नेबल, सो प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट कर लो. आई विल रेक्टिफाई इट, आई विल मेक इट बेटर. ठीक है, डोंट वरी. सो इंडियाज ऑस्कर एंट्री क्या है 2020? कॉज हंगल. तो आपने नाम सुना होगा जय भीम. ठीक है,
जय भीम मूवी है तो ये इट इज़ अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे बनाया कि व्हाट इज़ द पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो हु वाज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का आपको पता होना चाहिए। एंड अल्टीमेटली इन्होंने क्या किया था, ही कन्वर्टेड टू आई थिंक बुद्धिज्म, ठीक है, बिकॉज ही थॉट कि इंडिया में बहुत ज़्यादा कास्टिसिज्म है, सो उनका थोड़ा फेथ उठ गया था और वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट कर गए थे, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए बिकॉज ही इज़ द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो हमारे ये हो गए, ठीक है। और हाँ, ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे? हेड ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड भी हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ही थे, ठीक है। तो अब आपको ये पता होना चाहिए दिस मैन बिलोंग्ड फ्रॉम अ माहर कम्युनिटी थी, एक माहर कास्ट थी, तो वो अनटच्ड डिप्रेस्ड क्लासेस कंसिडर की जाती थी। दैट्स वाई आफ्टर स्टार्टिंग लॉ इन्होंने सोचा कि वी शुड रेज आवर वॉइस अगेंस्ट द प्रेजेंट सोसाइटी, जो हमारी सोसाइटल प्रॉब्लम्स है उनके अगेंस्ट हमें इन हायरार्कीज को डिफीट करना है, ओके। तो ये हमारा हो गया। तो इंडियाज ऑस्कर एंट्री क्या है? कूज हंगल, ये तमिलनाडु की मूवी है, जय भीम। आपने कहीं भी अडेप्टेशन देखी होगी इसकी, किसी ने तो देखी होगी 100%, सो यू शुड नो दैट, राइट। तो ऑस्कर अवार्ड से मुझे एक और मैंने वो चीज़ चेक कर ली थी, भानु अथिया ही हैं, भानु अथिया हैं जिन्हें पहली बार ऑस्कर अवार्ड मिला था, फर्स्ट इंडियन। किस मूवी के लिए मिला था? बापू के लिए, सॉरी गांधी, मेरे दिमाग में पता नहीं बापू कैसे आ गया, ठीक है। गांधी मूवी थी, एक हमारी फॉरेन मूवी बनी थी, हॉलीवुड मूवी ऑन द लाइफ ऑफ गांधी जी, ठीक है। सो गांधी मूवी के लिए भानु अथिया को मिला था एंड दिस मूवी इट रूल्ड द ऑस्कर्स एट दैट टाइम, लाइक ऑलमोस्ट एवरी अवार्ड वॉज गिवन टू द मूवी गांधी। एक बार सर्च करना, ठीक है। तो हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नेम, मतलब इंडिया की इतनी मूवी बनी, फेमस नहीं हुई, बट हॉलीवुड अडेप्टेशन ऑफ गांधी वॉज सो कमेंडेबल कि वहाँ इतने ऑस्कर्स उस चीज़ को मिले, सो यू शुड नो दैट, ठीक है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, गांधी जी ऑलवेज अडेयर टू द आइडियाज ऑफ ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, राइट। बट सबसे हैरानी की बात है, कभी गांधी जी नेवर गॉट द पीस प्राइज, नोबेल पीस प्राइज कभी गांधी जी को नहीं मिला था। सो इट इज सेड कि पीस प्राइज अधूरा है कि गांधी जी को नहीं मिला, इट इज बीइंग सेड, ठीक है। आई डोंट नो अब ज्यादा, बट इट इज बीइंग सेड, ठीक है। अगला है फर्स्ट इंडियन टू विन ग्रैमी अवार्ड्स। तो पहले इंडियन कौन थे जिन्हें ग्रैमी अवार्ड मिले? ग्रैमी अवार्ड इज इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक, ठीक है। तो हमारे पंडित रवि शंकर जी थे, इन्होंने 4 या 5 बार ग्रैमी जीता था। एग्जैक्ट नंबर मेरे को 4 या 5 बार था, तो पंडित रवि शंकर ने 4 या 5 बार ग्रैमी को जीता था, ठीक है। और ये क्या बजाते थे? ही वॉज अ सितार प्लेयर, ठीक है, सितार बजाते थे, दिस इज अ सितार इन हिज हैंड्स, ठीक है। अब भाई देखो, जो फेमस पर्सनालिटीज हैं, जैसे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान भी हमारे सितार बजाते थे, सितार वादक थे। और अजमत अली खान, ये हमारे क्या थे? ये थे सरोद वादक, ठीक है। तो देखो पेपर में ना क्वेश्चन किसी भी तरह पूछा जा सकता है। अब ग्रैमी तो जीता था हमारे क्या कहते हैं, हमारे पंडित रविशंकर जी ने, ठीक है। तो बट क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन तो ये ही बनेगा ना कि मतलब वो एक्चुअली में वो क्या मतलब प्ले करते थे, एक्चुअली वो क्या प्ले करते थे, ठीक है। तो हमें ये पता होना चाहिए, ओके। तो इस तरह के जब भी पेपर में क्वेश्चन आए हमें कंफ्यूज नहीं होना एंड वी हैव टू डू दैट, ठीक है, ओके। तो हाँ, और एक और चीज़ मैं बताना भूल गई, जाकिर हुसैन जो हैं, जाकिर हुसैन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तबला प्लेयर हैं। शायद ये कोई चाय है, शायद टाटा की चाय है, कौन सी चाय है, तो उसमें ये एड में भी आते हैं जाकिर हुसैन जी, अ वेरी फेमस तबला प्लेयर, ठीक है। गाइज मेरे को ना एक बार बताना कि मैंने आपको उस्ताद बिस्मिल्लाह खान और अजमत अली खान का सही बताया है ना? आई माइट बी रॉन्ग हेयर, मेरे को लग रहा है, मेरे को थोड़ा एकदम कंफ्यूजन हो गया कि पक्का यही है क्या? इनमें से एक शायद मैं मे बी इंटरचेंज कर गई हूँ, एक बार देख लेना, ठीक है। बिकॉज आप एक बार खुद सर्च करना कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किसके लिए फेमस है, अजमल खान, अगर पेपर में आ जाए तो पता होना चाहिए, पता है उस टाइम। बट पंडित रविशंकर को मत भूल जाना, क्वेश्चन कैसे आ जाएगा एनालॉगी में। अब रीजनिंग में कैसे, कहाँ गया मेरा मार्कर, रीजनिंग में कैसे पूछ लेते हैं, जैसे तबला इज रिलेटेड टू जाकिर हुसैन, ठीक है। सिमिलरली सितार इज रिलेटेड टू, नाउ यू विल से ओ वी डोंट नो दैट इट इज पंडित रविशंकर। अब पूछा क्यों गया? एंड दिस मैन इज asked a lot because 4 to 5 times ग्रैमी विनर थे ये इंसान, ठीक है। तो अब से हमें पता होना चाहिए। अगला है कलिंगा अवार्ड। अब नाम से लग रहा है कलिंगा का युद्ध, मतलब हम उड़ीसा चले जाते हैं, उड़ीसा में कलिंगा स्टेडियम बनाया गया, वहाँ की गवर्नमेंट ने, ठीक है, कलिंगा स्टेडियम है वहाँ।
तो अब मुझे बताओ कलिंगा अवार्ड देता कौन है और ये किससे रिलेटेड है, ये साइंस की फील्ड से एसोसिएटेड है, ठीक है। तो हु बेस्टॉज दिस अवार्ड, कलिंगा अवार्ड? सो इट इज, अब कुछ लोग सोचेंगे गवर्नमेंट, मे बी इंडियन गवर्नमेंट करती हो क्या पता, बट नो, इट इज डन बाय यूनेस्को, ठीक है। यूनेस्को करती है बेस्टो कलिंगा अवार्ड्स इन द फॉर द फील्ड ऑफ साइंस, ठीक है। तो इट इज नॉट द इंडियन गवर्नमेंट, रादर इट इज यूनेस्को, ठीक है। अब हमने पढ़ा था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के हेडक्वार्टर्स कहाँ है, इट्स इन योर न्यूयॉर्क यूएसए, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम आर इन न्यूयॉर्क यूएसए। यूनेस्को का कहाँ है, हमारा पेरिस में है, ठीक है। यूनिसेफ का कहाँ है, वंस अगेन इट्स इन न्यूयॉर्क यूएसए, ठीक है। गाइस एक बार यूनेस्को की फुल फॉर्म आई डोंट नो, मेरे को बता दो जरा क्या होती है, व्हाट इज द फुल फॉर्म फॉर यूनेस्को? हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स देती है ये ऑर्गेनाइजेशन, इतना कुछ करती है, तो इसका फुल फॉर्म तो हमें पता होना चाहिए ना, पेपर में आ जाए तो हैरान नहीं होना चाहिए हमें, ठीक है। तो यूनेस्को हमने देख लिया। अब कलिंगा अवार्ड, कलिंगा क्यों फेमस है? बिकॉज ऑफ ग्रेट एम्परर अशोका, अशोका द ग्रेट की वजह से फेमस है, क्योंकि यहाँ बैटल ऑफ कलिंगा हुई थी, इन्होंने लड़ी थी एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ ब्लड शेड, जिसे देख के ही वेंट नम और ही डिसाइडेड कि अब मैं इस पाथ को छोड़ दूंगा, ठीक है। ही रिनाउंस दैट पाथ ऑफ वायलेंस एंड ही जस्ट अडॉप्टेड व्हाट, बुद्धिज्म, उन्होंने बुद्धिज्म अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। और इन्होंने क्या किया फिर, इस बुद्धिज्म को श्रीलंका में, बर्मा में, हर जगह स्प्रेड किया। दिस मैन प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, राइट, इन श्रीलंका एंड एवरीवेयर। तो अशोका जो है, अशोका के फादर का नाम क्या था? बिंदुसारा था, बिंदुसारा था फादर का नाम, और बिंदुसारा के फादर का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य के जो साथी थे, कंटेम्प्रेरी थे, उनके साथ थे, दैट वाज कौटिल्य चाणक्य। कौटिल्य वाज अ वेरी एस्ट्यूट मैन, वेरी शार्प माइंडेड मैन, ठीक है। तो इन्होंने, चाणक्य ने, ही रॉट अ बुक एज वेल, अर्थशास्त्र, ठीक है। तो अब ये छोटी छोटी बातें जब हमें इंटरलिंक करके पता होंगी ना, तो ये जो ना आपके डेली बेसिस के जो थोड़ा हमारा रोज का इनपुट होता है, अगर आप खुद सोचो, आप 5-6 महीने ऐसे किसी चीज के लिए पढ़ लो, आप क्या कभी कोई पेपर ऐसे मिस कर जाओगे? लाइक सम पीपल आर स्केर्ड, एकदम नहीं होता, एकदम तो यार बहुत कम लोग कर पाते हैं, बट अगर हम इस लेवल का एफर्ट रोज अपने डेली बेसिस पे अपनी लेवल को इंक्रीमेंट करने में लगा दें, तो विद इन 5 मंथ्स आप कितना वेरिएशन ला सकते हो अपने प्रेपरेशन पे, ठीक है। तो वो सोचना, इस चीज को सोचना एक बार। प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट कौन है? न्यूयॉर्क में है भाई, मतलब न्यूयॉर्क में है हेडक्वार्टर, सो इट इज योर अब्दुल्ला शाहिद। व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट? जो अब्दुल्ला शाहिद है ना हमारे, ये फॉरेन मिनिस्टर है, ही इज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ व्हाट, ही इज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ मालदीव्स, ठीक है। तो पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए हु इज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ मालदीव्स, डोंट बी लाइक हमें तो अपने देश का ही फॉरेन मिनिस्टर नहीं पता, ये मतलब मालदीव्स का कैसे पूछ रहे हैं? बिकॉज ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। तो इनका क्या रिलेशन है किसी कंट्री से, आपको पता होना चाहिए। मालदीव्स की कैपिटल आ जाए माले, तो पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह हमें पढ़ना होता है। अब टेड्रोस अधानोम मैंने बता ही दिया था, WHO के हैं, WHO के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। आई थिंक अब तो ये आपको चीज़ें मतलब 2-3 लेक्चर में बाय हार्ट याद होगी होंगी, बिकॉज वी आर रीट्रेटिंग इट अगेन एंड टाइम एंड अगेन, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं क्रिस्टलिना जॉर्जेवा की। तो ये हमारी है, सॉरी फॉर द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, IMF की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो ये हमारा कहाँ है? वॉशिंगटन DC में है। एंड डेविड माल्पस ये प्रेसिडेंट है हमारे वर्ल्ड बैंक के। तो दिस ऑर्गेनाइजेशन, दिस हेडक्वार्टर्स इज ऑल्सो इन वॉशिंगटन DC। इनिशियली ना इन दोनों को, IMF और वर्ल्ड बैंक को मिला के ना ब्रेटन वुड ट्विंस कहा जाता था, ब्रेटन वुड ट्विंस, ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी बातें अगर पेपर में पता होती हैं तो एग्जाम में बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है, ठीक है। तो मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर्स हमें पता होना चाहिए, और किसी क्वेश्चन में ज्यादा इंपॉर्टेंस आएगी मालदीव्स की, बिकॉज उनके प्रेसिडेंट बने हैं भाई यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का बंदा, ठीक है। तो अगला देखो, हु इज द राइटर ऑफ किताब अल हिंद। बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट अ सेकंड, मेरा आई थिंक हाँ, किताब अल हिंद, ठीक है। तो ये किसने लिखी थी? अबुल फैजल ने, फिरदौसी ने, अल बरूनी ने, कल्हाना ने। इट वॉज रिटन बाय अल बरूनी। अल बरूनी ने लिखी थी किताब उल हिंद, ठीक है। तो ये क्या था, इसने क्या किया था? इसने इंडिया की ज्योग्राफी को डिपिक्ट किया था। दिस बुक डिपिक्टेड द ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, आपको पता होना चाहिए। अबुल फैजल ने अकबरनामा लिखी थी। तो
तो ये ना एक तो ना राइटर्स को बहुत पसंद करता है दिस एग्जाम, दैट हु रोट दिस, और जो फेमस बुक्स हैं तो शायद सीरीज में भी आई थिंक एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था, किताब अल हिंद का, तो बहुत फेमस बुक है। बिकॉज फिरदौसी का तो मेरे को कुछ नहीं पता, बट फिरदौसी से मैं आपको एक चीज़ बता सकती हूँ, फिरदौस का मतलब होता है जन्नत, इट मीन्स पैराडाइज, ठीक है। व्हाट अ ब्यूटीफुल नेम फिरदौस, ठीक है। एक्चुअली एक मूवी आई थी फितूर, उसमें कैटरीना कैफ का नाम था फिरदौस, सो आई सर्च की व्हाट इज द मीनिंग, सो इट इज पैरासाइट लिख दिया मैंने, वाओ, पैराडाइज, इट इज पैराडाइज जन्नत, ठीक है। सो पैराडाइज है, और जो वो मूवी है ना, सो इट वाज द एडेप्टेशन ऑफ ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस एक नॉवल था, उसकी एडेप्टेशन पे बनाई गई है फितूर मूवी, ठीक है। और उसमें ना एक गाना था हमी अस्तो हमी अस्तो, सो हमी अस्तो मतलब हम जो पैराडाइज ऑफ अर्थ कहते हैं, पैराडाइज ऑफ अर्थ कहाँ है वो, सो इट इज मतलब ऐसा आमिर खुसरो ने कहा था, आमिर खुसरो सेड कि अगर कहीं जन्नत है तो यहीं पर है, हमी अस्तो मतलब इफ देयर इज पैराडाइज समवेयर सो इट्स हियर इन कश्मीर वैली, ठीक है, कश्मीर वैली। सो ये किसने कहा था, ये कहा था आमिर खुसरो ने। अगर आपसे कोई पूछ ले कि अच्छा पैराडाइज ऑफ अर्थ अगर कश्मीर को कहा जाता है तो किसने शुरुआत की थी, सो इट्स आमिर खुसरो। तो ये मूवी में एक्चुअली गाना है ये, तो उससे मेरे को पता लगी थी ये चीज़। तो अगला है कल्हाना, कल्हाना की एक बुक थी रजत नगरी, रजता नगरी ऐसे ही कुछ है, मेरे के दिमाग में आ रही है, एक बार खुद भी चेक कर लेना। कल्हाना ने एक बुक लिखी थी, ये भी पेपर में काफ़ी बार पूछी जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, नाउ द ग्रेट येलो, ये तो मैंने साइड बाय साइड ही डाल दिया। द ग्रेट एक्सपेक्टेशंस वाज रिटन बाय, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस किसने लिखी थी, चार्ल्स डिकन्स ने लिखी थी, ठीक है। चार्ल्स डिकन्स रॉट द ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। अब पेपर में क्या करते हैं, दे आई एम टेलिंग यू दे लव राइटर्स, ठीक है, उनको राइटर्स बहुत अच्छे लगते, तो बहुत चांसेस हैं कि हमारे राइटर्स पे क्वेश्चन आए। बट वन फेमस राइटर विच दे लव इज विलियम शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर को आई थिंक दे लव अ लॉट। तो विलियम शेक्सपियर की, और हम चाहे कुछ याद रखें या ना लगे, पर विलियम शेक्सपियर की बुक्स हम नहीं भूल सकते, ठीक है। तो बता दो क्या क्या आपको भी पता होगा यार, हैमलेट है, वो हैमलेट पे तो वो भी वो मूवी अडॉप्ट करी है। शाहिद कपूर की एक मूवी है हायदर, हाँ मे बी वो हैमलेट पे है, ठीक है। हैमलेट हो गया, किंग लेयर हो गया, किंग लेयर हो गया हमारा, ऑथेलो हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बताओ, मर्चेंट ऑफ वीनस हो गया, यस मर्चेंट ऑफ वीनस रहा हमारा। एंड एनीथिंग एल्स, मिड समर, समथिंग इज लाइक मिड समर नाइट्स ड्रीम, समथिंग लाइक दैट, मिड समर नाइट्स ड्रीम भी है शायद एक इनकी। तो दीज आर सम फेमस बुक्स रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। एंड राइटिंग में थोड़ा सा इसमें कॉम्प्रोमाइज कर लेना, देख लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या करेंगे, ऑड वन आउट में 3 किताब 4 किताब देंगे, 3 विलियम शेक्सपियर की होंगी एंड द रेस्ट वुड बी ऑफ समवन एल्स, तो हमें उससे पता लगा लेना है। और ऑलिवर ट्विस्ट की एक बुक है भाई, वो कभी मत भूलना, सॉरी ऑलिवर ट्विस्ट जो एक बुक है वो हमारी किसने लिखी है, दिस मैन चार्ल्स डिकन, ही रॉट दिस बुक। सिंस आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, तो हमें ये भी पता होना चाहिए। लियो टॉल्स्टॉय, भाई गांधी जी इनके बहुत तगड़े समर्थक थे, तो इनकी एक बुक थी बहुत फेमस, वॉर एंड पीस, ठीक है, वॉर एंड पीस थी, वो मत भूलना। एडम स्मिथ की एक बुक भी थी, एडम स्मिथ की भाई जरा कोई मुझे बुक बताएगा क्या थी, वेल्थ ऑफ नेशंस, एकदम मेरे दिमाग में स्ट्राइक कर गई, ओके। एडम स्मिथ की बुक थी हमारी वेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है, ये भी आ जाता है पेपर में। तो देख रहे हो क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, इवन दे लव राइटर्स, तो हमें कुछ भी कोई इंपॉर्टेंट राइटर है ना उसको छोड़ना नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, द फर्स्ट सरमन डिलीवर्ड बाय गौतम बुद्धा, तो गौतम बुद्धा ने पहला सरमन कहाँ दिया था, दैट इज योर सारनाथ। तो अगर आप कहीं वाराणसी कभी जाएं तो गो एंड विजिट दिस प्लेस सारनाथ, ठीक है। तो सारनाथ में गौतम बुद्धा ने ये सरमन दिया था, ठीक है। तो यहाँ क्या कहते हैं, यहाँ कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन हुआ था, धर्म चक्र परिवर्तन हुआ था, मतलब ही रोटेटेड द व्हील्स एक जस्ट अ सेकेंड, परिवर्तना, ही रोटेटेड द व्हील्स ऑफ धर्मा देयर, ठीक है। मतलब फर्स्ट सरमन दिया था, बर्थ कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में, ये याद रखना, गौतम बुद्धा का सब पता होना चाहिए तुम्हें, लुम्बिनी में बर्थ हुआ था, ठीक है। और इन्हें क्या कहते हैं, एनलाइटनमेंट कहाँ मिली थी, कहाँ ये गौतम बने थे, गौतम बुद्ध बने थे, बुद्ध मतलब होता है जिसको मोक्ष मिल गया, काइंड ऑफ जो एनलाइटन हो गया, ठीक है। तो ये बने थे हमारे बोध गया में, तो ये इंसिडेंट हुआ था बोध गया में। देन हमारा हुआ था सारनाथ में, सारनाथ में क्या हुआ था, फर्स्ट सरमन इन्होंने डिलीवर किया था, और खुशीनगर में सो ही पास्ट अवे, ठीक है। तो खुशीनगर में ही पास्ट अवे। तो हमें ये इंपॉर्टेंट प्लेसेस पता होने चाहिए गौतम बुद्ध से एसोसिएटेड। गौतम बुद्ध के फादर का नाम, उनकी मदर का नाम क्या था, महामाया, महामाया मदर थी, बट उनका जो ही वॉज ब्रॉर्न एंड बॉटअप बाय, तो बायोलॉजिकल मदर थी महामाया, बट वैसे गौतमा महाप्रजापति ने उन्हें पाला बड़ा किया था, ठीक है, प्रजापति ने।
एक बार गाइज एक बार फिर भी चेक कर लेना, बिकॉज इतने नाम है, कभी कभी गौतमा महाप्रजापति एक बार देख लेना इफ दिस इज करेक्ट और नॉट, तो ये हमें पता होना चाहिए। इनकी वाइफ थी यशोधरा, इनके बेटे का नाम था राहुल। एक्चुअली इनके बच्चों का मतलब इन लोगों का नाम पूछ लेते हैं पेपर में, बिकॉज बहुत फेमस पर्सन है भाई, बुद्धिज्म स्टार्ट किया है, तो आपको इनका तो पता होना चाहिए। 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुई थी, ठीक है, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुई थी। बताओ कहाँ कहाँ हुई थी, मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बताना। क्वेश्चन में आ जाता है हाउ मेनी बुद्धिस्ट काउंसिल्स एक्चुअली टुक प्लेस, 4 कहाँ हुई थी, किसने करवाई थी। एट दैट टाइम यू कैन नॉट से हमें नहीं पता, यू हैव टू नो दीज थिंग्स, राइट। अगला क्वेश्चन देखो, विंग्स ऑफ फायर वॉज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ, सो इट इज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। तो इनकी ऑटोबायोग्राफी है और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। अरुणिमा सिन्हा, इनकी एक बहुत फेमस ऑटोबायोग्राफी है, बीइंग बोर्न अगेन ऑन द माउंटेन, बीइंग बोर्न अगेन इन द माउंटेन, ठीक है। तो अरुणिमा सिन्हा क्या थी, शी वॉज द फर्स्ट फीमेल एम्प्यूटी, फर्स्ट फीमेल एम्प्यूटी थी। एम्प्यूटी मतलब जिनके मतलब कोई प्रोस्थेटिक्स जिन्होंने लगा रखे हो, एम्प्यूटी टू स्केल माउंट एवरेस्ट, सो शी स्केल्ड माउंट एवरेस्ट एंड शी वॉज द फर्स्ट एम्प्यूटी टू डू दैट, तो शी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो APJ अब्दुल कलाम का आपको पता होना चाहिए, विंग्स ऑफ फायर वॉज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ दिस ग्रेट मैन, तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए। और जब भी हम APJ अब्दुल कलाम की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में ऑब्वियसली होमी जे भाभा भी आ जाते होंगे। होमी जे भाभा सेंटर कहाँ है, भाभा सेंटर कहाँ है, इट्स इन मुंबई। और ये जो होमी जे भाभा थे, ही वॉज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमारे पेपर में आते हैं। तो बेसिक चीज़ें जो हम आसपास देख रहे हैं, इफ लाइक दिस मैन ही वॉज सच अ रिनॉन्ड टीचर, सच अ रिनॉन्ड प्रेसिडेंट, एवरीथिंग लाइक रिनॉन्ड साइंटिस्ट, वट एवर यू कैन से अबाउट हिम, इट वुड बी लेस, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए। एक हमारे क्या कहते हैं, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद से मुझे वो भी याद आ गए। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे, वो हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे ऑफ फ्री इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे वो, ठीक है। ये बातें, छोटी छोटी बातें जब हमें पता होंगी ना, एग्जाम विल बी अ केक वॉक फॉर यू, ठीक है। सो गाइज बढ़िया से तैयारी करो, डोंट बी स्केयर्ड ऑफ द एग्जाम एंड यू विल सी कि कितना अच्छा आपका एग्जाम जाएगा, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अब बढ़िया से तैयारी करो बैठ के, ओके गाइज।